ने खूबसूरत कलिमात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जनाब हज़रत अल्लामा साहबजादा काजी अहमद असीस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम जीनत महफिल सादात कराम मशाइख़ इज़ाम वारिसान महराब व मिंबर उलमाए किराम मेहमानाने गिरामी हाज़रीन व सामाईन मेरे बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये सालाना तकरीब सईद शब बारात की अजीम रात के मौका पर हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से मुनक़िद की गई। और इस रात को एक तो शब बारात की रात है और सालाना उर्स आलमी मुबल्लिग इस्लाम मोहसिन अहले सुन्नत आले नबी औलादे अली हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर सैयद हामिद अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्स पाक की तकरीब सईद भी होती है और मॉडल मदरसा मदनिया गौसिया के तलबा की दस्तार फजीलत भी हर साल होती है। और इस साल भी जैसा कि आपके सामने अभी मंजर था, आपने देखा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला तमाम तलबा को आने वाले वक्तों में भी हर मकाम पर हर मैदान में कामयाबी से सरफराज फरमाए। इस वक्त आप जियारत कर रहे हैं जिगर गोशाए खतीबुल इस्लाम नूरे नजर पीर सैयद हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जनाबे मोहतरमुल मकाम इज्जत माब साहिबजादा पीर सैयद डॉक्टर जाहिद हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और मेरे इंतहाई मोहतरमुल मकाम इज्जत माब नूरे नजर खतीबुल इस्लाम जनाबे मोहतरमुल मकाम साहिबजादा बैरिस्टर सैयद रजीउल अब्बास शाह साहिब जीदा शरफुहू, आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है। जैसा कि जनाबे मोहतरम मलिक लाल खान साहिब फरमा रहे थे कि साहबजादगान की हमेशा हमारी सरपरस्ती और हर हवाले से हमारे साथ इनका ताउन शामिल हाल रहता है। मैं इन भाइयों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करीम
इनकी उम्र में, अमल में, सेहत में, इनके माल जान में अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए। और हजरत किबला पीर साहिब पीर सैयद हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरजात उखरवी बुलंद फरमाए। आपके मज़ार पे अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए और आपकी नेकियों को अल्लाह करीम कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हमें भी उन नेकियों की बरकत खैरात नसीब फरमा के अल्लाह करीम हमारे भी गुनाहों की बख्शिश फरमाए। इस वक्त स्टेज पर कसीर तादाद में मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं और ऐसे बुजुर्ग भी मौजूद हैं कि जिनके बुजुर्ग बानिए जामे मस्जिद हाजा पीर सैयद हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के शाना बशाना थे। मेरी मुराद जनाबे हाजी जफर हुसैन साहिब, जनाबे मोहतरम हाजी मोहम्मद अशरफ साहिब और शेख जावेद साहिब जो अलील है, अल्लाह करीम शिफाए कामिला अता फरमाए, उनके साहबजादे हाफिज शेख मोहम्मद बिलाल जिन्होंने हमारे ही मदरसा में हिफ्स किया और मेरे क्लास फेलो भी हैं। जनाबे मोहतरम हसन सफदर डार साहब मौजूद हैं, गजनफर अली गुजर साहिब, मलिक मोहम्मद खान आवान साहिब, ये सारे हमारे बुजुर्ग हैं, मेहरबान हैं। सरपरस्ती हर मौका पर हमारी ये करते रहते हैं। मलिक गुलाम हैदर साहिब हैं, अल्लाह करीम इनकी सरपरस्ती इसी तरह रखे। और मुंशी अल्लाह दिता साहिब, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद रशीद साहिब और हमारा पूरा स्टाफ, असातिज़ा, कुर्रा इज़ाम, दरस निज़ामी के असातिज़ा और लांगरी से लेकर गेट कीपर तक मैं तमाम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला सबकी इज्जतों अजमतों का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए और अल्लाह करीम इज्जतों में इजाफा फरमाए। आप जितने आबाब आए अल्लाह करीम आपका आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कदम कदम पे आपको बरकत नसीब फरमाए। थोड़ी सी तवज्जो आपकी मेरी तरफ होगी इंशाअल्लाह। हमने सलातो तस्बीह भी पढ़नी है तो उसके लिए भी यकीनन आप तैयार हैं। ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, मैं तो हर जुमा यहाँ लब कुशाई करता हूँ और मेरे टूटे फूटे अल्फाज आप अक्सर सुनते रहते हैं। तो अभी सबसे पहली बात, शबे बारात की रात, सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े अहले इल्म इस बात का दावा करते नजर आते हैं कि इस रात की ना कोई फजीलत है, ना इस रात का कहीं सबूत है, ना कुरान में ना हदीस में। यानी बरमलाश लोग, उनके क्लिप्स मौजूद हैं, वो ये दावा करते फिरते हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो उनकी बारगाह में सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आप ज़ख़ीरा अहादीस का मुताला करें तो सिर्फ इस रात का जिक्र नहीं, आपको अहादीस की कुतुब के अंदर पूरे पूरे बाब इस रात के नजर आएंगे जो मुहद्दिसीन ने बांधे। और हदीस पाक इब्ने माजा के अंदर हजरत अबू मूसा अशरी इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह लयत्तलिउ फी लैलतिन निस्फ मिन शाबाना फयगफिरु लिजमी खल्किही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन। हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात, यानी जो अभी रात है, निस्फ शाबान की रात अपने बंदों पर नजर करम फरमाता है। फिर मुशरिक और किसी मुसलमान भाई के बारे में कीना रखने वाले के अलावा अल्लाह करीम सारी मखलूक की बख्शिश फरमा देता है। ये हदीस पाक इब्ने माजा के अंदर यानी सिहाक के अंदर ये हदीस पाक है। और शबे बरात के मुतालिक जो अहादीस है उनके रावियों में जनाबे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी है। इसके रावियों में जनाबे हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम भी है। इसके रावियों में जनाबे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा भी है।
और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो शाबान, निस्फ शाबान की रात यानी 15वीं शब बारात, इस रात को अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल इजलाल फरमाता है और सदा आती है कोई बख्शिश मांगने वाला आज की रात में उसको बख्श दो। आप तवज्जो करें, इस रात को जाया ना करें और मेरी बात को गौर से सुने। ये रात वो रात है जैसे एक बजट होता है ना सालाना, हुकूमतें पेश करती हैं कि इस साल क्या क्या होगा, क्या चीज खरीदी जाएगी, कितना माल किसके लिए वक्फ किया जाएगा। तो ये भी बजट की रात है। इस रात को फैसला होता है कि किसने कब मरना है। मुमकिन है आप और हम में से किसी का कुछ लिख दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बच्चे ने या बच्ची ने पैदा होना है वो इस रात लिख दिया जाता है किसने कहां पैदा होना है, किसने कहां पे मरना है, इस रात लिख दिया जाता है। किसको कितना रिज़्क और कहां से मिलना है, इस रात को लिख दिया जाता है। तो फिर अगर इस रात को बख्शिश, रिज़्क और सारे फैसले जब लिखे जाते हैं तो जो लिखवाने वाला है, तो फिर बताइए वो अला कुल्ली शैइन कदीर, कादिर मुतलक, इस रात को वो पूछता है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको बख्श दूं। तो हमारी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए? अगर वो पूछ रहा है तो हमारी तवज्जो भी, हमारा रुजू भी अल्लाह की तरफ होना चाहिए। वो पूछ रहा है कि है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला, मैं उसको रिस्क दूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस रात को अल्लाह ताला बनी कलब कबीले की बकरियों की पुश्त पे जितने बाल हैं उनके बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो मेरे उम्मती जिन पे जन्नम वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह उनकी तादाद के बराबर मेरे उन उम्मतियों को जन्नम से निकाल के जन्नत दाखिल फरमा दे। और हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी है। अब कबीला बनु कलब की बकरियों की मिसाल क्यों दी गई या उनका हवाला क्यों दिया गया? वजह यह है कि कबीला बनी कलब अरब के अंदर ऐसा कबीला था कि पूरे अरब के अंदर इतनी तादाद में किसी के पास बकरियां ना थी जितनी उनके पास थी, और वो खुद भी उनकी तादाद न गिन सकते थे। गिनने के बावजूद भी वो बकरियां शुमार में ना आती, इतनी तादाद में बकरियां थी। तो एक बकरी के बाल कोई गिन सकता है? आप थक तो नहीं गए? आपको पता है कि मेरा ये मिजाज ही नहीं है कि मैं जबरदस्ती तकरीर सुनाऊं। तवज्जो से चंद बातें सुन लें, फिर उसके बाद दुआ होगी। एक बकरी की खाल के बाल कोई गिन नहीं सकता, तो फिर बताइए कि जिनकी बकरियों की गिनती कोई नहीं, उनके जिस्मों के बालों की गिनती कैसे हो सकती है? इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह ताला बेहिसाब लातादाद, जिसकी हद ही कोई नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों की इस रात को बख्शिश फरमाता है। और फकत इसलिए उन लोगों का किरदार नहीं देखा जाता, बस निस्बते यार की तरफ देखा जाता। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप किधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देखें। तवज्जो से सुने जरा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी और बनी कलब कबीले की बकरियों का जिक्र किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात को जन्नतुल बकी यानी मदीना शरीफ में जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में तशरीफ लेके जाया करते हैं। ये भी हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही, और वहां पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात का जिक्र किया। तो फिर हमें चाहिए, और फिर रब ताला फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, महबूब मेरे बंदों से फरमा दो जो अपनी जानों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं, उनसे फरमा दो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़ ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता। सुल्तान साहब ने कहा जेकर जे मैं एड जेकर मैं विच एड गुनाह ना होंदे ते तू बख्शेंदो किसनू हूं? अगर मैं गुनाहगार ना होता तू बख्शता किसको? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शफाअती
ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती। हदीस पाक मस्जिद नबवी के अंदर आज भी लिखी हुई है। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया और मेरी शफाअत भी उम्मत के बड़े गुनाहगारों की। फिर वो तो रहमत हक बहानमी जोयत, वो तो बख्शिश के बहाने रहमत हक होती है। एक बहुत बड़ी वलिया गुजरी है जनाब हजरत राबिया बसरी, अल्लाह की वलिया। जनाबे राबिया बसरी अल्लाह की इबादत करती है, इतनी इबादत, इतनी रियाजत कि सारी सारी रात क़याम रुकू सजदे में गुजर जाती। दिन के वक्त दस्तरखान बिछा देती, लोग आते खाते, अल्लाह का रिज्क बांटती, जो अल्लाह ने अता किया जिसको जो जरूरत होती आप अता करती। एक चोर ने आपके दस्तरखान पे खाना खाया तो उसने देखा माई के पास बड़ा माल है, आज रात को आऊंगा सारा माल लूट लूंगा। रात आई, जनाबे राबिया बसरी अल्लाह की इबादत में मशगूल है, तो वो चोर दाखिल हुआ। तो जिसकी अल्लाह के साथ जिनका ताल्लुक और वास्ता हो ना, फिर उनके सामान, उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ खुद खुदा करता है। जब वो चोर अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा माई साहबा इबादत में मसरूफ है। उसने तमाम जगह हर कोना चेक किया, लेकिन उसे कुछ नजर ना आया, कुछ ना मिला। आखिर वो मायूस होकर बाहर निकलने लगा। इतने में माई साहबा इबादत से फारिग हुई तो आपने पलट के उसकी तरफ देख के उसको आवाज दे के रोका, फरमाया ठहर जा। अब वो रुक गया। चोरी तो उसने की नहीं थी क्योंकि माल मिला नहीं। वो जब रुका तो माई साहबा ने कहा सुना कोई चीज मिली है? उसने कहा तेरे पास है ही कुछ नहीं। माई ने कहा वापस आ, चोरी करता तो वही लेके जाता जो तेरे हाथ चढ़ जाता, वो भी आराम होना था, हलाल करके खा। मेरी एक बात, मेरी एक शर्त पूरी कर दे, तू मुंह से जितना माल मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, जो तू मांगेगा मैं रियायत भी नहीं करवाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। चोर ने कहा पहले बताओ शर्त क्या है? पता नहीं शर्त मुश्किल होगी, मैं पूरी ना कर सकूं, इसीलिए कह रही हो कि जितना माल मांगेगा दूंगी, लिहाजा कोई शर्त बड़ी होगी, पहले मुझे बताओ। माई ने कहा वुजू करके सिर्फ 2 रकत नफल पढ़ के दिखा, सिर्फ 2 रकत नफल। चोर ने कहा इतना सस्ता सौदा। उसने जल्दी से वुजू किया तो वापस आके कहने लगा माई देख लेना बात 2 की है। माई ने कहा तेरी मेरी डील 2 की, मैं तुझसे इससे ज्यादा का तकाजा नहीं करूंगी, लिहाजा मुसल्ला बिछाऊंगा, चल बिस्मिल्लाह कर। वो खड़ा हुआ, उसने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर। पहली रकत में ही समझ आ गई मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा, और उसको समझ आ गई कि बड़े बड़े मौलवियों के खुतबे सुने, उन्होंने डराया भी धमकाया भी, लेकिन मुझ पे असर नहीं हुआ। माई ने डराया भी नहीं, तो इतनी लज्जत आ रही है इबादत में। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन के जलवे नसीब हो रहे हैं। तो जब सलाम फिरा 2 रकत के बाद, माई तो इंतजार में थी, उसने अगली की फिर नियत बांधी। अब फिर 2 रकत मुकम्मल करने के बाद उसने फिर नियत बांधी, फिर 2 पढ़ने के बाद फिर नियत बांध ली। अब फिर 2 मुकम्मल हुई। माई ने कहा हाँ तेरी मेरी डील तो 2 की है, अब बस क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा माई जे लुटन दा राह दसिया ही हुण रज के लुटन ते दे ना मैनू। आप दसिया ही कि इंज करके लुट, ते हुण जदों लुटन दी चास आई है तो रोकदी क्यों है? उसने कहा अम्मा आज तक मैंने बड़े बड़े खुतबे सुने, कब्र में बिच्छू होंगे, सांप होंगे, गंजे सांप होंगे, कब्र जुड़ जाएगी, ये हकीकत है, इसका इनकार नहीं है। उसने कहा मुझे डराया गया लेकिन मुझ पे असर नहीं हुआ, तूने डराया भी नहीं, मुश्किल भी पैदा नहीं की। बशिरू वला तुनफिरू, फरमाने ज़ीशान है कि खुशखबरियां दो, नफरतें पैदा ना करो। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। तो माई साहबा ने, हजरत जुन्नून मिस्री कश्ती में सफर कर रहे हैं, सामने से हिंदुओं की कश्ती आ रही है, वो बाजे सुरंगियां बजा रहे हैं। तो हजरत जुन्नून मिस्री के खादिमों ने कहा हुजूर इनके लिए दुआ करें ना, अल्लाह इनको यहीं पे गरक करे। तो हजरत जुन्नून मिस्री ने हाथ उठा के अर्ज की मौला जिवें नदियां इत्थे मौजा लवाइयां नहीं, हशर विच भी नदियां इंज ही मौजा लवा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। मुरीद हैरान है कि कमाल होगी, हिंदुओं के लिए ये दुआ कि
या अल्लाह हशर में भी इनकी मौजें लगवाना। इतने तक वो कश्ती करीब आई तो हजरत जुन्नून मिस्री अल्लाह के वली का चेहरा देखा, क्योंकि वली होता ही वो है जिसको देख के खुदा याद आ जाए। अब वो काफिर थे, जब अल्लाह के वली का चेहरा देखा तो पूछने पे मजबूर हो गए ये हस्ती कौन है। बताया गया हजरत जुन्नून मिस्री अल्लाह के वली है। उन्होंने कहा किसका कलमा पढ़ते हो? हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा अल्लाह के महबूब खत्मे नबूवत के ताजदार का कलमा पढ़ता हूं। उन्होंने कहा फिर जिस सोने नबी का तुमने कलमा पढ़ रखा है हमें भी उनका कलमा पढ़ा दो। बस इतनी बात करने की देर थी, आपने सबको कलमा पढ़ाया। तो मुरीदों ने कहा बात कुछ समझ आ गया, कुछ आप समझा दें। फरमाया जो मैंने दुआ की है ना, या अल्लाह इनकी हशर में भी मौजें लगवाना। ते हशर विच मौजां ईमान वालियां दियां लगनियां ने, बेईमानां दियां नहीं। हशर च मौजां ईमान वालियां दियां लगनियां, बेईमानां दियां नहीं। तो मतलब ये था या अल्लाह इनको ईमान नसीब कर। तो अल्लाह ताला ने उनको कलमा नसीब कर दिया। ये वो लोग थे जो बहके हुओं को राह रास्त पे लाने का सबब बनते थे। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपको पता चला फलां इलाके में एक औरत है, बदन फरोश है, फाहिशा है, उसके दरवाजे पे लोगों की लाइन लगी होती है। तो जनाबे बायजीद को पता चला, फरमाया उससे पता करो वो एक रात का क्या लेती है। पता करवाया जी 1 रुपया लेती है। आप उसके दरवाजे पे पहुंच गए, मुसल्ला बिछा के बैठ गए। तो उसने अपने दलाल से पूछा कि आज कोई गाहक नहीं आया। उसने कहा गाहक कैसे आए? यजीद बुस्तामी तेरे दरवाजे के आगे मुसल्ला बिछा के बैठे, लोग इस तरफ का रुख ही नहीं कर रहे। उस बीबी ने आके कहा बाबा जी मेरे कारोबार पे आप लात क्यों मार रहे हैं, क्या मसला है आपको? आपने पूछा भाई 1 रात का सुना 1 रुपया लेती हो? कहा हाँ। आपने 1 रुपया दिया, तो जो मैं करना चाहूं मेरी मानोगी? उसने कहा आपने 1 रुपया दे दिया, मैं आपकी। फरमाया ठीक है। आपने फरमाया पाक लिबास पहन, गुस्ल कर और मुझे 2 रकत नफल पढ़ के दिखा दे बस। उसने कहा ये क्या बात हुई? फरमाया मैंने तुझे पेमेंट की और तूने खुद कहा है कि जो कहोगे मैं करूंगी, तो बस मेरी इतनी बात है। उसने सोचा चलो मैंने जबान तो कर ली है, फिर कर देती हूँ। उसने पाक लिबास पहना, गुस्ल किया, मुसल्ले पे आई, बस खड़ी हुई। तो बायजीद ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला इत्थों तक ले आना मेरा काम सी, हुण अगों बंदे चढ़ना ते तेरा काम है। बस इतना करने की देर थी। बहुत शुक्रिया। तो आज की रात ये बख्शिश की रात, वो परवरदिगार, वो करीम, वो लजपाल जब खुद पूछ रहा है कोई मांगने वाला, तवज्जो करें नजर, है कोई मांगने वाला, बख्शिश मांगे बख्श दूंगा, यानी जिसको देने वाला तो वो है ना। तो जब वो पूछ रहा है, सारा साल लोग सानू आदन तुसी नबियों को मंगदे हो, वलियां को मंगदे हो, शेर के आज दी रात असीं रब को मंगदे हैं, तुसी इस रात में नहीं मान रहे। क्यों जी? आज की रात जब वो मालिक खालिक खुद पूछ रहा है कोई मांगने वाला, ओए बख्शिश मांगोगे मैं तुम्हें बख्श दूंगा, रिस्क मांगो मैं रिस्क अता करूंगा, ये उम्मत मुस्तफा के लिए इनाम। इसलिए मैं कहा करता हूं मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, जरा मिलके कह दो मांगने का मजा आज।
सबकी आवाज आए, बिल्कुल मुख्तसर गुफ्तगू, हर बंदा बोले नूरी महफिल पे चाहता तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए तो जहां, कौन जलवानुमा आज। नहीं यार, इंज किमें हो सकता कि मरकज़े आले सुन्नत जामिया मस्जिद अहमद अली शाह और उस भी अहमद अली शाह साहब का हो, शबे बरात का मौका हो, रब पूछ रहा होवे मंगो की मंगना है, ते अज दी रात दी गल होवे ते फिर तुहानू अज दी रात भी ना कहना आवे, कमाल नहीं होगी। हर पासे आवाज आए, हर तरफ से आवाज आए, नूरी महफिल पे चाहता तनी नूर की, नूर फैला हुआ। हर तरफ से आवाज आए, नूर फैला हुआ आज, चांदनी में डूबे हुए तो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजो, शिफा लूट लो, आसियो आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुला आज की रात है, बाबे रहमत खुला आज, बाबे रहमत खुला आज, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, और जो पिछले साल अपने प्यारों के साथ थे आज वो तन्हा बैठे हैं। हमसे पूछिए, हम पिछले साल अपने भाई के साथ थे, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का यार नहीं। याद रखना ये कानूने कुदरत है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स हर सी रूह ने मौत का जायका चखना है। जिसके अंदर जान है एक दिन ये जान जाएगी जरूर, लेकिन याद रखना मोमिन के लिए मौत भी तोहफा है, मोमिन के लिए मौत भी तोहफा। जनाबे जिब्रील सरकार को रोता देखते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं। आका करीम ने फरमाया ए जिब्रील, मैंने जब इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़दिया, पुल सिरात का मंजर पड़ा, रब के हतमी फैसले को पढ़ा, मुझे अपनी उम्मत याद आ गई, मेरी गुनाहगार उम्मत पुल सिरात से कैसे गुजरेगी। 50,000 साल का इतना कठिन फासला ये कैसे तय करेगी। जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप ना घबराइए, आप मगमूम ना हो, मैं जिब्रील वादा करता हूँ अगर क़यामत वाले दिन आपके उम्मती पुल सिरात से गुजरने लगेंगे, कोई ऐसा उम्मती मेरे सामने आया जिसने जिंदगी में 10 बार इखलास के साथ आप पे दुरूदो सलाम पढ़ा होगा, मैं बाजू से पकड़ के बिजली की तरह पुल सिरात उबूर करवा दूंगा।
दी आवाज सीखी या रसूल। तवज्जो, मिकाईल ने अर्ज की, आका आपका ऐसा उम्मती क़यामत वाले दिन मुझे नजर आया जिसने 10 मरतबा इखलास के साथ जिंदगी में आप पे दुरूदो सलाम पढ़ा होगा, मैं उसको ऐसा जाम पिलाऊंगा फिर उसको प्यास नहीं लगेगी। इसराफील ने अर्ज की, मैं उसके लिए ऐसा सजदा करूंगा उस वक्त तक सर ना उठाऊंगा जब तक मेरा रब उसको बख्श ना दे। इजराइल ने अर्ज की, आका मैं मौत वाला फरिश्ता हूँ, मेरी ड्यूटी है रूहों को कब्ज करना। अगर मुझे कोई ऐसा आपका उम्मती मेरे सामने आया मैं रूह कब्ज करने लगूंगा। अगर उसने जिंदगी में 10 मरतबा इखलास के साथ आप पे दुरूदो सलाम पड़ा होगा, मैं उसकी रूह ऐसे कब्ज करूंगा जैसे मैं नबियों की रूहें कब्ज किया करता था। ये किस लिए? उम्मती के लिए, हमारे किरदार की वजह से नहीं, निस्बत यार की वजह से। अर्श पर तू में है, फर्श पर तू में है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज। बोलिए बोलिए, हम पे लुत्फ़े खुदा आज। और फिर देखिए मेरे रब की करम नवाजियां, उम्मत के हकूक मुस्तफा करीम के हवाले कर दिए। महबूब उम्मत के बारे में गमगीन, कभी गारों में रोए, कभी पहाड़ों पे रोए, कभी महबूब हुजरे में बैठ के रोए, कभी महबूब मिंबर पे बैठ के रोए, कभी मेहराब में बैठ के, कभी मुसल्ले पे बैठ के मेरे नबी उम्मत के लिए रोते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ए प्यारे हबीब अपनी उम्मत के बारे में परेशानी छोड़ दीजिए। या अल्लाह मेरे लिए मेराज की रात बुराक सवारी आई, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया, ए प्यारे हबीब मैं तुझसे वादा करता हूँ क़यामत वाले थे तेरे गुलामों की कब्रें बाद में खुलेंगी, मैं जन्नत से इनकी सवारियां पहले पहुंचा दूंगा। ये किस वजह से? नबी पाक की गुलामी की वजह से। और वादा हो गया, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। हजरत पीर सैयद मेहरे अली शाह, ताजदारे गोलड़ा, फाते कादिया, ख्वाजा खाजगा रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं युती का थी पूरी दास तुसा फतरदा थी पूरी, आस असा लजपाल करे सी, पास असा वशफा तुशाफा सही पड़िया एहो सूरत शाला पेशे नजर रगे वक्ते नजाते रोजे हशर विच कबर ते पुल थी मौसी गुजर सब खोटियां थी सन तद खरिया। और मेरे आका करीम से वादा हो गया, ए प्यारे हबीब उम्मत के मामले में इतना अता करूंगा कि आप मेरी अताओं पे राजी हो जाएंगे। आका करीम ने फरमाया, ओए मैं उदों तक राजी नहीं होवांगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत तो बाहर रह गया। तवज्जो कीजिए, इतना लजपाल नबी
कोई नबी अपनी उम्मत की कब्र में नहीं आया। कमाल हो गई। मेरे नबी तो कब्र में भी आएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं कि lahad में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं चराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। मैं जोर लाने की कंजूसी नहीं कर रहा। लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। और मेरे नबी की शान, मेरे नबी की इनफिरादियत बाकी नबियों में कैसी, हजरत पीर साहब फरमा रहे हैं वो उनका फक्र सुलेमान को जिस पे रश्काए, वो उनका फक्र सुलेमान को जिस पे रश्काए, वो उनका फक्र सुलेमान को जिस पे रश्काए। जरा मेरी तरफ देखिए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। हजरत पीर सैयद रज़ी अब्बास शाह साहब, पीर सैयद डॉक्टर जाहिद हुसैन शाह साहब, तमाम मेरे बुजुर्ग, जरा हाजी सनाउल्लाह साहब एक शेर है मलिक साहब, तखय्युल चेक कीजिए। शायरी की दुनिया में एक मुनफरिद शेर। पीर नसीरुद्दीन साहब फरमाते हैं कि नशा हराम हुआ, उसकी कई वजूहात हैं। उन इल्लतों में एक इल्लत ये भी है, वो क्या? आप फरमाते हैं नशे की इल्लत है हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लत है हुर्मत में था ये पहलू भी, के पुल सिरात से मोमिन ना लड़खड़ा के चले, के पुल सिरात से मोमिन ना लड़खड़ा के चले। नजर आलम पाकीज़गी पड़े उन पर, ये कब की बात है, किस वक्त की बात? जब बंदा मरता है गुस्ल दो, कफन दो, खुशबू लगाओ। वजह क्या है? क्या उसकी नमाज कज़ा हो रही है? वो तो मुकल्लफ ही नहीं रहा। ये गुस्ल क्यों, ये आला लिबास क्यों, पाक मुताहर करके क्यों रुखसत किया जा रहा है? हजरत पीर साहब फरमा रहे हैं क्योंकि उसने कब्र के अंदर आमिना के लाल का दीदार करना है। रब ने आख्या नाथ हो के आ, सुथरा हो के आ, लोग का मैंने आन डराया रात कब्र दी काली, मैं सुनिया उथे ओने आना जिदे मोढ़े कमली काली। हजरत पीर साहब फरमा रहे हैं, जरा तखय्युल चेक कीजिए कि नजर आलम पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर आलम पाकीज़गी पड़े उन पर। मुसाफिराने लाहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लाहद इसलिए नहा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल सा, जो बख्शवाने पे आए तो
बख्शवा के चले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के। या अल्लाह, मैं उदों तक राजी नहीं होना जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत को पार रहे। क्यों मगमूम है हुजूर ने इस्लाम। आज मैंने देखा, मैंने बात की तो आंखें नम हो गई। मुझे वो एक शेर याद आ गया, गुनाहगार आंखें नम किस लिए हैं, गुनाहगार आंखें नम किस लिए हैं, वो गम खार आका तो गम किस लिए है, वो गम खार आका तो गम किस लिए है। गुनाहगार बोले है कौन अब हमारा, तो बोले मोहम्मद के हम किस लिए। ये जितनी इनायात, ये जितनी करम नवाजियां हैं हम पे, अल्लाह की अपने बंदों पर, इस उम्मत पर, ये हुजूर इस्लाम की वजह से, हुजूर इस्लाम की वजह से। मूसा इस्लाम अर्ज करते हैं, मौला मैंने तो रात में कौम का जिक्र पढ़ा है, जो नेकी का इरादा करेगी एक नेकी लिख दी जाएगी, लेकिन कमाल है गुनाह के इरादे पे गुनाह लिखा ही नहीं जाएगा। तकरीर खत्म होने वाली है, बस नेकी के इरादे पे एक नेकी लिख दी जाएगी। गुनाह का इरादा करेंगे रब पाबंदी लगा देगा, फरिश्तों नहीं लिखना। नेकी का इरादा किया एक लिख दो, अल्लाह उस नेकी पे अमल कर दिया, अजर 10 गुना बढ़ा दो। या अल्लाह गुनाह का इरादा किया, ना ना नहीं लिखना। या अल्लाह इरादा कर लिया, फरमाया नहीं किरदार नहीं देखना, निस्बत यार देखनी है। या अल्लाह अब उसने प्रैक्टिकली खुदा न खास्ता गुनाह कर दिया है, फरमाया लिखो किन्ने। या अल्लाह एक नेकी ते 10 नेकियां, गुनाह एक की, फरमाया मेरे यार दी उम्मत है ना, मेरे महबूब दी उम्मत है, मैं अपने महबूब नू वेखना है, क्योंकि ना दा सिफारिशी आमिना दा लाल है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मैंने पहले हदीस पढ़ी उस पे बात खत्म कर रहा हूँ, शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी शिफात है ही उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए, मेरी शिफात है ही उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह फरमाया कि जिसके सीने में चने के दाने जितना ईमान है, सोना पकड़िए उसको, जहन्नम से निकालिए, ले जाए जन्नत। मैं ऐसे लोगों की बख्शिश करवाऊंगा, फिर हुक्म आएगा। अभी भी परेशान है मौला, हाँ मैं सर सजदे में रख के जुल्फे खोल दूंगा, सर सजदे में रख के जुल्फे, बस बात खत्म होने वाली है। तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर कर के जुल्फों ने यूं रंग लाया, ये देखा खुदा ने नबी को बुलाया, कि प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। जरा ज़ोक लेना, पढ़ना मैं आप ही, प्यारे तेरे गैसू, गैसू जुल्फों को कहते हैं, प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस्तफा ने इलाही, ये कहती मेरे गैसुओं की सियाही, खता बख्श उम्मत की कर दे रिहाई, इलाही ये गैसू दुआ मांगते हैं, इलाही ये गैसू दुआ मांगते हैं। आगे जवाब सुनिए, ये सुनकर कहा तू ना घबरा मोहम्मद, मेरे सामने अर्श पे आ मोहम्मद, जिसे चाहे तू बख्शवाया मोहम्मद, प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं, प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं। अच्छा जी, बस बात खत्म और खुलासा। अच्छा
प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं। नहीं जी किबला शाह साहब, मैं खुलासा पेश करने लगा हूं जी। मैं प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया अपनी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला साबिरा शाकिरा नय्यरा मुनव्विरा हाफिजा कारिया फकीहा मलिका फिरदौस बरी खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा से फातिमा की रजा में रब की रजा है। कित्थों मैं टुरिया कित्थे आ गया और सही जगह पे आ गया। फातिमा की रजा में रब की रजा। ऐ फातिमा जिस पे तू राजी उस पे मुस्तफा राजी, जिस पे मुस्तफा राजी उस पे खुदा राजी, जिससे फातिमा नाराज उससे मुस्तफा नाराज, जिससे मुस्तफा नाराज उससे खुदा नाराज, और जिस पे नबी की लखते जिगर राजी उस पे नबी राजी। तो रब फरमाता है वला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा, महबूब तेरा रबन करीब तुझे इतना अता करेगा कि तू रब की अताओं से राजी हो जाए। रब की अताओं से राजी। तो नबी की रजा तो फातिमा की रजा में। जड़ा उधर कंड करे याद रखना, जिनकी माओ ने पाकीज़ा दूध पिलाया ना बच्चों को, वो इधर पीठ नहीं करते। ये ज़हन में रखिए। हजरत साईं तवक्कल शाह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि बगदाद का ताजर था, डाका पड़ा, सारे ताजरों का माल लूट के डाकुओं ने ताजरों को कत्ल कर दिया, एक ताजर बच गया। और वो कहता है कि मैं झाड़ियों में छुप के रात गुजारता हूँ, खाना पीना कुछ नहीं, भूख ने सताया, मैंने सोचा डाकुओं के हमले से बच के भूख से न मर जाऊं। बाहर निकला तो सामने शेर धारता मेरी तरफ आ रहा है, मैं दाएं गया तो हाथी आ रहा है, जब मैं बाएं तरफ गया तो मैंने देखा सांप आ रहा है, मैं पीछे हटा तो गहरी खाई है, मैं दरमियान में बैठ गया, अब मौत से बचने वाला नहीं। मैंने आंखें बंद की, मुझे घोड़ों के टापों की आवाज आई तो कुछ घुड़सवार मेरे पास आके रुके, तो मैंने आराम से आंखें खोली, एक निकाब पोश था, उसकी चमकती आंखें, उसने हाथ आगे बढ़ाया, मुझे कहा हाथ दे, मैंने हाथ दिया, उसने अपनी सवारी पे मुझे बिठाया, कहा आंखें बंद कर दुरूद शरीफ पढ़, मैंने आंखें बंद की, दुरूद पाक पढ़ा, तो फिर मुझे कहा अब आंखें खोल। जब मैंने आंखें खोली तो मैं जंगल में नहीं था, मैं अपने घर के दरवाजे के आगे था। तो वो सवार जब निकलने लगा, मैंने दामन से पकड़ के कहा मेरे मोहसिन, मेरी जान बचाने वाले, अपना तारुफ तो करवा। कहा जान बचाने वाली रब की जात है, बस तू रब का शुक्र अदा कर, हमारा पूछने की जरूरत नहीं। उसने दामन से पकड़ के कहा तुझे सैयदा ज़ारा की चादर का वास्ता, मुझे बता तू कौन है, मुझे अपने मोहसिन का पता होना चाहिए। उसने निकाब हटा के कहा अगर सैयदा का वास्ता दिया तो सुन, अना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन इब्न अली हूँ और मेरे काफले के अंदर अली अकबर भी खड़ा है, ये घोड़े पे सवार कासिम भी खड़ा है, ये अब्बास भी साथ है, ये ओनो मोहम्मद भी साथ है, मुस्लिम बिन अकील भी साथ है, उसकी चोरी भी साथ है, और बिन यजीद रियागी भी साथ है। कहा और मेरे लिए इतनी हस्तियां क्यों आई? तो आपने फरमाया हर 10 तारीख को तू करबला वालों का खत्म नहीं दिलाता। कहा हाँ, ये तो मैं कभी भूला नहीं। तो मेरे इमाम ने फरमाया और तू गुलाम होके जब हमें नहीं भूला तो मोहम्मद के घराने वाले तुझे कैसे भूल सकते हैं? लो जी, बसरा साहब का हुक्म पूरा करना है, बस 5 तन पाक दे नाम दे 5 मिनट, फिर उस तो बाद सलातो तस्बीह किबला शाह साहब दुआ फरमानगे। तवज्जो, हाँ जी, बिल्कुल जी। कंड करना तू पंजानू मुख फेर ना पंजा तो, कंड करना तू पंजानू मुख फेर न पंजा तो,
किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं से खजाना मिला है। खुदा की कसम अपनी किस्मत तो देखो, हमें पंजतन का घराना मिला है। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। हजरत पीर नसीर फरमा रहे हैं, खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। नारे हैदर, नारे हैदर, नारे हैदर। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। मेरे नबी ने बोला, मेरे नबी ने बोला, मेरे नबी ने बोला, सिद्दीक का मौला, सिद्दीक का मौला। वही पर नाए बस नारे का जवाब दे, सिद्दीक का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, है तेरा मौला, है तेरा मौला, है मेरा मौला, है मेरा मौला। मेरे दिल दे अंदर बोले जिसके अंदर अली है, मेरे दिल दे अंदर, मेरे दिल दे अंदर, मेरे मंदा किबला, मेरे मंदा किबला, मेरे दिल दे अंदर दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर है तेरा मौला, है मेरा मौला, दाता का मौला, खाजा का मौला, खाजा का मौला। मेरे नबी ने बोला, मन कुंतु मौला फालियुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नबी पाक ने फरमाया, जब तक मैं मौला तब तक अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। गदीर में उठा हाथ गम नहीं होगा, शरफ रसूल ने बख्शा है कम नहीं होगा। तमाम आबाद तशरीफ रखें। आखिर में शाह साहब दुआ फरमाएंगे। हाँ जी, एक शेर सलाम का होगा, शाह साहब दुआ फरमाएंगे और मैं अपनी तरफ से फिर इंतजामिया की तरफ से शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, दोनों शख्सियात का, और बिलखुसूस नईम बसरा साहिब और खान सुलेमान खान साहिब। ये जितनी मेहनत नजर आ रही है ये इनकी है, और हमारे तलबा साथी इनके मुआविन बने। ये सारी मेहनत ये नईम बसरा साहब पूरा साल मेहनत करते हैं। अल्लाह करीम इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावायान अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला